सतनाम सत साहिब। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी की एक भविष्यवाणी है कि जो आने वाला 10वां अवतार है वह ज्ञानी होगा, विज्ञानी होगा और अद्भुत सेनानी होगा। तो यानी वो क्या कहना चाहते थे, इसके लिए थोड़ा सा गहनता से अध्ययन करते हैं। ज्ञानी होगा यानी सूरत प्लस शब्द योग, आत्मा और परमात्मा का मिलन वहाँ पर होगा। इस मिलन के बाद विवेक जागृत होता है 10वें द्वार में जाकर। अब वह विज्ञानी होगा, वह व्यक्ति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पारंगत होगा, यानी उनकी जो मशीनें हैं उनको चलाना आएगा उसको, और उन्हें ठीक करना भी आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग की जो मशीनें हैं, जो कार्य है वह उनमें निपुण होगा, वह कार्य करेगा। मेडिकल फील्ड में होगा, यानी मेडिकल फील्ड की भी उसे जानकारी होगी। एग्रीकल्चर, फार्मिंग, पालन, हॉर्टिकल्चर व म्यूजिकल एंड एक्सेट्रा आदि में वह पारंगत होगा। नंबर 3, अद्भुत सेनानी होगा। सेनानी, आप सभी को पता है कि हमारे जो सेना के जवान हैं वह किस तरह से अपना कार्य करते हैं। सेनानी जो भी होता है वह शस्त्रों व हथियारों के द्वारा दूसरे शरीर को हानि पहुंचाकर उनको खत्म करते हैं, मारते हैं, जिन्हें हम दुष्ट व आतंकवादी कहते हैं। लेकिन वह व्यक्ति कैसा होगा जो आने वाला, वह अद्भुत सेनानी होगा। अद्भुत यानी इससे थोड़ा अलग, मारेगा जरूर लेकिन अलग होगा। वह किस तरह से के हथियार का इस्तेमाल करेगा, वह ध्यान साधना वाले हथियार का इस्तेमाल करेगा, जिससे सामने वाले जो आतंकवादी टाइप का व्यक्ति है उसके मन को मारेगा और वह व्यक्ति सामने वाला अच्छे और यानी सत्य मार्ग पर चलेगा। इस तरह के हथियार का वह इस्तेमाल करेगा। ज्ञानी, वह व्यक्ति सूरत शब्द योग करके विवेक रूपी शेर जागृत कर लेगा। अब यह शेर रूपी विकारों को खत्म या खा जाता है। जब हमारा विवेक जागृत हो जाता है तो हमें संसार की सच्चाई का पता चल जाता है कि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, सब नश्वर है, तो वह व्यक्ति गलत कार्य करता ही नहीं है। आजकल लोग ज्ञानी उसको कहते हैं जो ज़्यादा पैसे कमाता है, चाहे वह झूठ बोले, लोगों को धोखा दे, व्यापार में कम तोल करके, या रिश्वत लेता हो, या दूसरी तांत्रिक विधियों के द्वारा दूसरे लोगों का, भोले वाले लोगों का मूर्ख बनाता हो। लेकिन वह व्यक्ति ज्ञानी होगा जो आने वाला है, वह आध्यात्मिकता में इसने अपने ऊपर, यानी जो ऐसे गलत कार्य करते हैं, झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, उन्होंने आध्यात्मिकता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ऐसे व्यक्तियों ने अपने ऊपर कर्मों का बोझ लाद लिया है। उन्हें पता नहीं है अभी, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने कर्मों का बोझ लाद लिया है, जो कि हमारे जन्म मरण का कारक बनेंगे। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति वही है जो इस तरह के कर्मों के बोझ को खत्म करते हुए चलता है और हल्का होकर मुक्ति के लिए, निर्वाण या मोक्ष का मार्ग अपनाता है। यह व्यक्ति आध्यात्मिकता में सच्चा ज्ञानी है, यानी उस मालिक की नज़रों में यही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है जो निष्काम भाव से अपने कार्यों का संपादन करता है। जैसे नेकी कर दरिया में फेंक, यानी जो कार्य किया है उसे भूल जाओ वाले रास्ते को अपनाएगा, वही ज्ञानी कहलाएगा उस मालिक की नज़रों में। विज्ञानी होगा वह व्यक्ति जिसके विषय में संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि वह विज्ञानी होगा, वह विज्ञान के यंत्रों की जानकारी उसको होगी, वह उनसे काम भी करेगा और ख़राब होने पर उनको ठीक भी करेगा, वह कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक से सामान है, इलेक्ट्रिकल्स की मशीन है, मैकेनिकल की मशीनें हैं, सिविल इंजीनियरिंग के काम कार्य हैं, वह मेडिकल लाइन में भी उसको जानकारी होगी, वह उसमें वह रत होगा, मेडिकल लाइन से भी होगा, आदि को सही तरीके से करने की कला उसमें होगी।
तभी तो दूसरे दूसरे भविष्य वक्ताओं व दूसरे ग्रंथों में कहा गया है कि वह 64 कलाओं का अवतार होगा, अद्भुत सेनानी होगा। यहाँ पर संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि वह युद्ध कौशल की शिक्षा में परिपूर्ण होगा। एक सेनानी होता है जो शस्त्रों व हथियारों से युद्ध करता है, लेकिन संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी सेनानी बात नहीं कह रहे हैं, वह अद्भुत सेनानी की बात कर रहे हैं। वह लोगों को शस्त्रों व हथियारों से नहीं मारेगा, इनसे शरीर की मृत्यु होती है। वह महापुरुष व्यक्तियों को उनके मन से मारेगा, मन पर वार करेगा। फिर जो व्यक्ति बुरे कार्यों में लिप्त होंगे, मन से मरने के बाद अच्छे सद्गुण युक्त सभी कार्य करेंगे और अपनाएंगे। मन से मारने का एक ही तरीका है, योग, ध्यान योग, नाम जप, सिमरण, प्रार्थना, इबादत करना। वह सभी धर्मों के अनुयायियों को बताएगा कि कैसे हम ध्यान साधना, इबादत, प्रार्थना करते हैं या करनी चाहिए। वह सिखाएगा, वह परिपूर्ण होगा, उसको पूरी जानकारी होगी ध्यान योग की और प्रार्थना इबादत की कि कैसे करनी है। जैसे तथागत बुद्ध जी ने अंगुलीमाल डाकू को मारा था, यानी अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा डाकू था, लेकिन बुद्ध ने उनको मारा नहीं था, लेकिन मन से मार दिया था और अपना शिष्य बना लिया था। जैसे वाल्मीकि जी भी हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वह व्यक्ति इस तरह से ही अद्भुत सेनानी होगा। और आइए इंतजार करते हैं उसका। सतनाम सत साई।